हेलो फ्रेंड्स, मैं बेचन कुमार सुपर पॉइंट नंबर 1 क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से स्वागत है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इन टॉपिक से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट कर आप लोगों के लिए लाया हूं। चूँकि सीटेट परीक्षा में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ है कि इस अध्याय से हर वर्ष 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न मिस न हो। अब मैं बिना देर किए अविलंब अपना प्रश्न पर चलता हूं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, तीसरा ऑप्शन है एरिक एरिक्सन एवं चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो बताइए आप लोग, एक का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लेप विद्यालय के उदाहरण है? पहला ऑप्शन है फैक्ट्री विद्यालय, दूसरा है प्रगतिशील विद्यालय, तीसरा है पब्लिक विद्यालय एवं चौथा है सामान्य विद्यालय। तो बताइए आप लोग, 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है गिजू भाई, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए आप लोग, 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गिजू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा, दूसरा है नवीन शिक्षा, तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा एवं चौथा है सर्व शिक्षा। बताइए आप लोग, 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से में, दूसरा ऑप्शन है मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिक रूप से, चौथा है समूह में। बताइए आप लोग, 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, दूसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझना, तीसरा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना एवं चौथा ऑप्शन है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है बालक के आर्थिक स्तर पर, दूसरा है बालक की सामाजिक स्थिति पर, तीसरा है बालक की इच्छा एवं रुचि पर, चौथा ऑप्शन है बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो बताइए आप लोग, 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुण युक्त है। तीसरा है शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है। चौथा है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो बताइए आप लोग 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। तीसरा है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। बताइए आप लोग 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस की जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? पहला ऑप्शन है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियाँ, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज के क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। बताइए आप लोग 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक शिक्षा, दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा है वैदिक शिक्षा एवं चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा है इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। चौथा ऑप्शन है इसमें केवल बालक के नैतिक
एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। बताइए आप लोग 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। दूसरा है बालकों में उत्तरदायित्व अर्थात जवाबदेही की भावना के विकास पर। तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। चौथा ऑप्शन है आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। बताइए आप लोग 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बालकों में उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह आखिरी क्वेश्चन है। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही है। 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।